Welcome to Frontage International Education System, where satisfaction exceeds your expectation. आज का हमारा टॉपिक है हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द लेसन टू मी एंड इकोलॉजी बिट बिहार बोर्ड 10th इंग्लिश। तो आइए जानते हैं मी एंड इकोलॉजी बिट के हिंदी रूपांतरण को। मी एंड इकोलॉजी बिट, जिसके ऑथर जॉन लेक्शौ हैं। मी एंड इकोलॉजी बिट का मतलब होता है मैं और पारिस्थितिकी तंत्र। तो आइए लाइंस को देखते हैं। श्योर इट इज हार्ड डॉट 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 ए लॉट ऑफ बैक टॉक। आप अपने पाठ्य पुस्तक से पूरे लाइंस को देख लें। हम लोगों का मकसद यानी फ्रंटेज इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम का मकसद कम से कम समय में आपको बेहतर से बेहतर क्वालिटी एजुकेशन देना है, इसीलिए लाइंस को आप देख लें। तो श्योर इट इज हार्ड से लेकर के लॉट ऑफ बैक टॉक का हिंदी होता है यह निश्चित है कि लोगों को आज मनुष्य और पारिस्थितिकी को जोड़ने के विज्ञान पर काम कराना कठिन है। हर कोई इसके पक्ष में है पर कोई कुछ करना नहीं चाहता है। कम से कम मैं कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लोगों के पास जाकर कुछ बता रहा हूँ कि उन्हें क्या करना चाहिए, पर लोग पीठ पीछे मेरी बुराई ही करते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले लाइंस को। आई हैव दिस पेपर डॉट 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 ओनली फ्यू इनिंग्स, यानी आई हैव दिस पेपर से लेकर के ओनली फ्यू इनिंग्स का हिंदी होता है मेरे पास इस पेपर का माध्यम है। मेरे पापा ने यह रास्ता जब वह बच्चे थे तब चुना था। इसके और मेरे घर के काम के बीच मेरे पास इतना कम समय रहता था कि मेरे पास खेलने का समय नहीं रहता था। कभी कभी तो मैं कुछ ही पारियां खेल पाता। बट एनी हाउ टू पीपुल वेयर आउटसाइड, पर जो भी हो शनिवार को मैं पारिस्थितिकी रक्षण पर काम करता हूँ। जैसे पिछले शनिवार को अच्छा दिन था, बसंत था, लोग बाहर थे। तो चलिए देखते हैं अगले लाइंस को। आई वेंट टू विलियम्स मिस्टर विलियम्स टू डॉट 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 गुड फॉर द गार्डन। मैं मिस्टर विलियम्स के घर गया। हमेशा की तरह उन्होंने दिखाया कि वह घर पर नहीं है, पर मैं देखता हूँ कि वह घर के पीछे पत्ते जला रहे हैं। वह इतना घमंडी है। उन्होंने मुझे अखबार का पैसा दिया और मैं उनसे कहा आपको ये पत्ते नहीं जलाने चाहिए, यह वायु के लिए हानिकारक है, पारिस्थितिकी के लिए हानिकारक है। जैसे मैं करता हूँ उसी प्रकार आपको खाद का ढेर लगाना चाहिए। पत्तियों, कचरा एवं रद्दी को बगीचे के अंदर बगीचे के फायदे के लिए गाड़ देना चाहिए। तो चलिए देखते हैं अगले लाइंस को। ही डज नॉट एग्री से लेकर के हैव दिस नॉइज पोल्यूशन का हिंदी होता है न तो वह मानते हैं और न उन्हें शर्म लगता है और कहते हैं जिम यह खाद बनाने का काम तुम्हारा है, मेरा नहीं। हाँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं खाद पर काम करता हूँ, भले मुझे पसंद कुछ खास नहीं है। मिस्टर विलियम्स कहते हैं आप थोड़ा और परेशानी लेकर इस खाद बनाने की प्रक्रिया पर धूल डाल क्यों नहीं देते, जिससे नाक का प्रदूषण कम होगा। तो अगले लाइंस को देखते हैं। हाँ, आई से डॉट 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 लुक एट द गार्बेज। मैं कहता हूँ आपका मतलब है ध्वनि प्रदूषण। वह कहते हैं नहीं, आपका खाद गंदी बदबू देती है और सड़क को महका देती है। मुझे दुख होता है, लेकिन मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोकता है। फिर मैं पैसा मांगने के लिए मैं मिस ग्रीनी के पास जाता हूँ। अगर मैं उन्हें श्रीमती ग्रीनी बुला दूं तो वह कहेंगे कि उनके पास कोई चेंज नहीं है।
साप्ताहिक कचरा उठाने वालों के लिए वह सोमवार को अपना कूड़ा बाहर रखते हैं। वह शनि और रवि को बाहर जाती हैं, इसीलिए काफ़ी प्लास्टिक बैग उनके घर के सामने मिलते हैं। पर मैं इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, बस कूड़े को देखता रहता हूँ। तो चलिए देखते हैं अगले लाइंस को। सी सेज टू मी से लेकर के सेव एल्युमिनियम कैंस टू का हिंदी होता है, वह मुझसे कहती है, जाओ चिंगम का रैपर उठाओ जो तुमने मेरे घर के आगे फेंका है, उसे एक प्लास्टिक के बैग में डाल दो। किसी ने सिखाया नहीं तुमको जो इधर उधर कूड़ा नहीं फेंकते हैं? मैं अपने गुस्से पर काबू करता हूँ, चिंगम के रैपर को एक बैग में रखता हूँ। फिर वह कहती है, हमारे शहर में नियम है, कुत्तों को पट्टे में रखना चाहिए। तो आपका कुत्ता क्यों घूमता रहता है? वह कुत्ता मेरे आंगन को गंदा कर देता है और बगीचों को खोदता है। पिछले शनिवार और रविवार को कूड़ा का एक बैग खोल रहा था। अच्छा, मैं कहता हूँ। फिर वह समाचार पत्र जमा करके कूड़े के बगल में रख रही थी। मैं कहता हूँ, सुनिए मिस ग्रीनी, कागज बचाइए, स्कूल के काम आएंगे, और एल्युमिनियम के डब्बे को भी बचाइए। तो चलिए देखते हैं अगले लाइंस को। I like the last school डॉट 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 हफिंग एंड पफिंग। वह कहते हैं, पिछले स्कूल पिकअप की तरह जब आपने कहा कि आप आओगे और कभी नहीं आए। कुछ कूड़ा फेंकना आसान है पर इस तरह जमा करना मुश्किल है। मैं थक जाता हूँ पर मिस ग्रीनी को समझा नहीं पाता हूँ कि वह पारिस्थितिकी के लिए कुछ करें। फिर मैं मिस्टर जॉनसन के घर जाता हूँ। वह अपने कार्य के लिए दौड़ लगाते हैं पर मैं उनसे तेज दौड़ता हूँ। हांफते हुए वो कहते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डाकघर बंद होने से पहले वहां पहुंच जाऊं। तो अगले लाइंस को देखते हैं। यू गॉट टाइम डॉट 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 आई टेल हिम। आपके पास समय है, मैं कहता हूँ। आपके पास चलने का भी समय है। आपको जब ज़रूरत नहीं हो तो गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। यह एक अच्छा व्यायाम है, गैस बचेगा और प्रदूषण भी नहीं होगा। यहाँ पारिस्थितिकी है। मैं कहता हूँ, हमने स्कूल में पेड़ और पारिस्थितिकी के बारे में बहुत सुना है। यह हवा को बेहतर बनाते हैं। देखो उस वृक्ष को, वह उंगली दिखाकर जहाँ कोई वृक्ष नहीं होता वो दिखाते हैं। मैं कहता हूँ, मुझे वहाँ कोई वृक्ष दिखाई नहीं दे रहा है। अगले लाइंस, ऑफ कोर्स नॉट डॉट 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 आई से। वह कहते हैं, बिल्कुल नहीं, वहाँ कोई घास भी नहीं है, क्योंकि आपने एक रास्ता बनाया जो श्रीमती ग्रीनी से यहाँ एक शॉर्टकट रास्ता था। कुछ वृक्ष बड़े हो रहे थे पर तुम उस पर कूद कर बर्बाद कर दिए, याद है? ओह, मैं कहता हूँ, कहते हो जब चले तो गाड़ी मत चलाओ और खुद पूरे गर्मी के पीछे गाड़ी चलाते रहे और सुनो मोबाइल पूरे ठंड। क्या यह बर्बादी और ध्वनि प्रदूषण नहीं? मैं कहता हूँ, यह तो मनोरंजन है। तो अगले लाइंस को देखते हैं। वेल आई एंजॉय डॉट 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 नो बडी लिसन्स टू मी। वह कहते हैं, अच्छा मुझे कार से डाकघर जाना पसंद है पर तुमने मुझे लेट कर दिया। और पागलों की तरह वह घर जाते हैं। तब मुझे याद आता है कि उसने अखबार का बकाया पैसा भी मुझे नहीं दिया, पर अगले शनिवार तक रुकने का फैसला किया। कम से कम मैंने उन्हें एक बार अपनी कार प्रदूषण से तो रोका। मैं रास्ते पर पारिस्थितिकी के बारे में बात नहीं किया। यह बहुत बोरिंग है, यह पारिस्थितिकी को बचाना है। पर मैं जब घर जाता हूँ तो देखता हूँ कि मेरी माँ बिजली का मिक्सचर इस्तेमाल कर रही है। आपको बिना इस बिजली के मशीन से काम करना चाहिए, बिजली बचाना चाहिए। महिलाएं बहुत बिजली के चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं। मैंने कहा वह बहुत दिनों से कहती हैं। मैंने कहा वह बहुत धीमे से कहती है। तो कौन है एक दिन में 27 घंटा टीवी देखता है? या यह किसी तरह का अलग बिजली है? देखो,
मैं क्या कहना चाहता हूँ, कोई भी पारिस्थितिकी के लिए कुछ करना नहीं चाहता सिवाय मेरे, कोई सुनता भी नहीं। तो ये रहा मियां निकोलॉजी बिट का हिंदी रूपांतरण। स्पोकन इंग्लिश, कम्पिटेटिव इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर 10-12 डिग्री इंग्लिश के लिए हमसे जुड़े रहें। कोई डाउट हो तो कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन्स फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।